अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू आस न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट नवीद अली। आज बात करेंगे इलेक्शन के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। इस बार 2024 का जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन करवाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उस नोटिफिकेशन के बाद डिफरेंट पार्टीज़ और उनके वर्कर्स, उनके नुमाइंदे डिफरेंट कंपेन्स चला रहे हैं लोगों में। मेरा आज ये मैसेज आवाम के लिए है, वो आवाम जो इनको इलेक्ट करती है अपने वोट के ज़रिए। तो आपको मैसेज ये है, आप चाहे पीटीआई से हों, आप नून लीग से हों, आप जमात इस्लामी से हों, आप पीपल्स पार्टी से हों, आप किसी भी जमात से हों, आपने अपना वोट सही तरह से कास्ट करना है, क्योंकि ये वोट एक इमानत है। और इसके ज़रिए आपने अपने ऊपर वो लीडर सेलेक्ट करना है जो आपके लिए कुछ करे, जो आपके काम आए, जो आपके मुल्क के लिए कुछ करे, आपकी सोसाइटी के लिए कुछ करे। एक मेन बात जो है वो ये है कि अखलाकियात। जैसे कि आपको पता है कि वोट तो ठीक है, वो हर कोई डालते हैं, लेकिन अखलाक के दायरे में रहकर आपको पता है कि एक दूसरे से जो है वो उसकी राय से क्रिटिसिज्म या उसकी राय को आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, उसको कंस्ट्रक्टिवली उसको क्रिटिसिज्म भी उन पर कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी को गालियम गलोच या किसी को बुरा भला कहना ये नहीं कह सकते। ये अखलाकियात के दायरे के बाहर है। इलेक्शन आएंगे जाएंगे होएंगे, लेकिन आप लोगों ने एक दूसरे के साथ रहना है, आप लोगों ने एक दूसरे की इज्जत करनी है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के आर्टिकल 19 के मुताबिक हर किसी को फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन है। इसके अलावा आर्टिकल 19 ऑफ यूडीएचआर 1948 के मुताबिक भी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ओपिनियन उसके मुताबिक भी है। तो आपने इनके मुताबिक अपने आप को, आप क्योंकि पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपको सब चीज़ों का पता है, तो आपने इस तरह से पेश आना है कि बड़े के साथ कैसे बोलते हैं, छोटे के साथ कैसे बोलते हैं, दूसरे से इख्तिलाफ कैसे करते हैं, डिसएग्री कैसे करते हैं, कैसे अपना ओपिनियन देते हैं, कैसे फैक्ट्स बताते हैं, इस तरह से बताने हैं, ना कि किसी की बेइज्जती करके, क्योंकि अखलाकियात सबसे पहले आती है। पढ़े लिखे होने का सबूत ये है कि आपके अखलाक, आपके किरदार, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप किस फैमिली से हैं, किस इदारे से आप पढ़े लिखे हैं, ये इन सब चीज़ों में आता है। तो जब भी आप किसी के साथ डिस्कशन करें तो इस तरीके से करें कि ना उसकी इज़्ज़त जो है वो ख़राब हो, ना आपकी इज़्ज़त ख़राब हो, ना आपके घर पे बात आए, ना आपकी तरबियत पे बात आए। अनफॉर्चुनेटली आजकल हमारी सोसाइटी में ये होता जा रहा है कि हर कोई जो है वो दूसरे को क्रिटिसाइज़ करता है, गालियाँ देते हैं और ऐसे ऐसी ऐसी बातें करता है कि वो सुनने के काबिल भी नहीं होती। सो मेरी आपको यही सजेशन है, मेरा यही पैगाम है एज अ न्यूज़ रिपोर्टर, कि आप जो है वो दूसरों की इज़्ज़त करें, दूसरों की राय की इज़्ज़त करें। इख्तिलाफ इलादा बात है, आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन एक तरीके, एक दायरे के मुताबिक। सो बेस्ट ऑफ लक। अच्छा अपने लिए लीडर सेलेक्ट करें, अच्छे बंदे को वोट दें, इस्लाम को पढ़ें, इस्लाम के मुताबिक वोट दें, वो बंदा सेलेक्ट करें जो आपके लिए कल काम करे। अल्लाह ताला आपको और मुझे कामयाब करे और पाकिस्तान की हिफाजत करे। थैंक यू वेरी मच। एट द एंड कैमरामैन जवाद अरशद के साथ आस न्यूज़ शेयर।